वेलकम टू माय चैनल द क्वेस्ट। देखिए, कल जो काउंसलिंग हुई उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। कल जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ। बच्चे लोग काउंसलिंग तक पहुँच गए, जाने कहाँ से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट में, बहुत दूर दूर से बच्चे लोग गए थे, गाड़ी अपने पैसे खर्चे करके। बहुत पैसों की बर्बादी भी हुई बच्चों की। दूसरी नोटरी और ये सबसे जो सरकार को फ़ायदा हुआ और बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अरबों रुपया सुनने में आ रहा है कि सरकार को फ़ायदा हुआ नोटरी और जो भी है सरकारी कागज़ों से। तो देखिए, जो कल 69,000 भर्ती का जो मामला, कल जो स्टे लग गया हाई कोर्ट का, ये मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। आप देख सकते थे हमेशा रीजनल न्यूज़पेपर या रीजनल न्यूज़ चैनल ही इस मुद्दे को लेके आते थे, बट कल बहुत बड़ी बात हुई कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूज़ 18 ने यहाँ पे खबर छापी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ आ गई है, और एबीपी न्यूज़ पे भी ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ आ गई है जी। उत्तर प्रदेश पे तो चलो आता था, लेकिन टाइम्स नाउ पे भी आ गया, timesnews.com पे हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स पे आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ गया। तो आप देख सकते हैं साथियों कि ये कल जो न्यूज़, ये जो स्टे की हुई है, ये काफ़ी बड़े पेपर पे आई हुई है और मेन स्ट्रीम मीडिया में आई है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आई है तो सरकार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है इस भर्ती को लेकर, क्योंकि ये सब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इंडिया के मेन टॉप प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं। तो अभी देखिए, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में भी कल की भर्ती को लेकर न्यूज़ आई है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि, और कल आप जैसा देख सकते हैं कि अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स की अगर हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए, हाई कोर्ट स्टेज अपॉइंटमेंट ऑफ 69,000 असिस्टेंट टीचर्स इन उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी बताया है कि कल क्या हुआ, मैटर क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। सो इसमें सरकार की बहुत खिल्ली उड़ रही है और मेनली मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रही है। तो कल कुछ ना कुछ हलचल मची थी सरकार के ऑफिस में और बैठक भी हुई है काफ़ी देर तक। देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या करती है। डबल बेंच में कहने को बोल रही है, जानेंगे। देखिए, एबीपी न्यूज़ ने भी छापा है, ये एबीपी न्यूज़ लाइव। देखिए, यूपी में नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा झटका, 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस न्यूज़ को सबने कवर किया है, कल की न्यूज़ को। और आपको एक और बात बता दूं, कल प्रियंका गांधी ने भी बहुत ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से लगभग 2 ट्वीट इसके ऊपर किया है। तो आप देख सकते हैं इधर 69,000, पहला ट्वीट प्रियंका गांधी जी ने कहा है, सारी कमियों के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज़्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है। और यहाँ पे ये कह रही हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। यूपी की सरकार की व्यवस्था के चलते तमाम भर्तियाँ कोर्ट में अटकी हैं। पेपर लीक, कट ऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तर कुंजी, यूपी सरकार की व्यवस्था की इन सारी कमियों के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज़्यादा हमारी युवाओं पर पड़ रही है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कल एकदम मेन स्ट्रीम हो गया, और इसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अभी सरकार, जो बच्चे थे, अब तो उन जो काउंसलिंग में थे, मानो ऐसा हो गया जैसे कि किसी ने उनके मुंह में से गुलाब जामुन रख के छीन लिया। तो बड़ा दिक्कत वाला कल समय था बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत दूर से गए थे, बहुत समय लगा, और उन्हें लगा था, खुशी मिल गई थी कि हाँ चलो हो जाएगा, लेकिन बड़ी दिक्कत हो गई। और फॉर्म्स भी जो भी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए गए हैं। तो अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स की तो विज्ञप्ति आ चुकी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अभी धीरे धीरे आ रही है, जैसे कुछ आएगा हम आपको बताएंगे ज़रूर। और कब आपको जाना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ज़िले वाइज मिलकर हम आपको बता देंगे। देखिए, कल द हिंदू पेपर, जो सबसे बड़ा अखबार है इंडिया का, इसने क्या कहा है, हाई कोर्ट स्टेज अपॉइंटमेंट ऑफ 69,000 यूपी असिस्टेंट बेसिक टीचर्स। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे issued a stay on the appointment process of 69,000 assistant basic education teachers in Uttar Pradesh, observing that there had been a material error in the evaluation. Justice Alok Mathur observed that the facts of the case clearly indicates that any reasonable person of ordinary prudence would have difficulty in either understanding the question or understanding the answer. In either situation, would be unable to point out the correct answer as per the examining authorities. तो देखिए, इन्होंने भी वही बताया है कि जैसे कि जो 4 विवादित प्रश्न हैं, उनके उत्तर अगर चेंज होते हैं,
तो क्या होता है आगे, अब वो तो डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी कोर्ट ने कहा है यूजीसी की कमेटी बिठा के उसकी जांच करवाई जाए। और अगर साथियों अगर ये 2-4 अंक बढ़ जाते हैं, तो जैसे कोई 97 से जस्ट 95 पे है, तो वो 2-3 मार्क्स लेके जनरल वाला 97 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो उसके गुणांक भी बहुत अच्छे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू 10-12 जो भी उसका एकेडमिक्स होंगे। और जो ओबीसी वाले हैं जो 87 पे होंगे, वो भी 2-3 मार्क्स लेके 90 पे पास आउट हो जाएंगे। तो इसमें बहुत फेरबदल होने वाला है, और आगे जाके क्या होने वाला है, बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि अभी जो लोग चयनित हुए थे इस डिस्ट्रिक्ट जो लिस्ट आई थी, इसके अंदर बहुत सा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि ये 3-4 मार्क्स बढ़ने की वजह से। तो देखते हैं अब, ये मेरे ख्याल से जुलाई थी, अब आगे क्या होता है, और ये कोर्ट में ही फंसी रहती है भर्ती, या ये भर्ती जल्द से जल्द हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगली तारीख अब जुलाई 12 को पड़ चुकी है, जिसमें कोर्ट ने यूजीसी कमेटी रिकमेंडेशन दिया है और यूजीसी कमेटी से मांगा है रिपोर्ट कि ये 4 जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आप बताइए जो इन बच्चों की आपत्ति है। तो अब इसमें देखने वाली बात होगी कि यूजीसी कमेटी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन मेरा तो देखिए कोई नॉर्मल या बच्चा कोई भी बता देगा कि ये क्वेश्चन के जो आंसर्स थे जो भी हैं, इसमें बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये सही में सरकार को इसके ऊपर बदलना चाहिए था। बट सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से, जो पीएनपी के अधिकारी हैं उन्होंने जानबूझ के इसे बदला नहीं। रिवाइज में चाहते तो बदल सकते थे, ये नौबत आती नहीं थी, लेकिन जानबूझ के उन्होंने ये भर्ती को क्या फंसाने के लिए ऐसा किया, क्या किया। लेकिन चलो, अगर ये मैटर गया कोर्ट में, चला भी गया था, तो मेरा ये मानना था कि अगर ये मैटर कोर्ट में चला गया था, तो जब ऑर्डर रिजर्व हो गया था, तो उस दिन आप रात में 10 बजे लिस्ट जारी कर देते हैं, फिर उसके बाद आप विज्ञप्ति निकाल देते हैं, 3 तारीख को आपको मालूम है कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आप काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो मेरा इसमें यह मानना है कि ये सरकार की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार रुक सकती थी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, लेकिन सरकार ने भी कोर्ट का यहाँ पे निरादर किया, और उन्होंने पीछे से लिस्ट निकाली और काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखी, और जिसके वजह से आज तमाम स्टूडेंट्स 69,000 के जो हैं वो भुगत रहे हैं। क्योंकि आपको सबको पता होगा कौन कहाँ से आया है, कौन यूपी ईस्ट से यूपी वेस्ट तक गया है, कोई यूपी वेस्ट से यूपी ईस्ट तक गया है। सबने अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ की थी, हज़ारों रुपए खर्चे किए थे, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया है उसका, ना मुआवजा ना कुछ मिला है। और रात रात भर ये बच्चे ट्रैवल करके अपने मेन जो काउंसलिंग ये था काउंसलिंग सेंटर में पहुँचे थे। तो इसके ऊपर देखिए रात रात भर से लोग वहाँ जाके पहुँच गए थे, इकट्ठा हो गए थे, करीबन 1000 हर एक सेंटर पे पहुँचे ही होंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज 1000, तो जो मेन मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में 1000 वैकेंसी थी। तो इसमें मेरा यही कहना है कि देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि कोर्ट अगर सरकार इसमें कह रही है डबल बेंच में जाएगी, तो मेरा ये मानना है डबल बेंच में जाके क्या होगा, फिर भर्ती और डिले होगी और लटकेगी। सरकार को इसके ऊपर एक निर्णय लेना चाहिए, और जल्द से जल्द एक रिवाइज्ड आंसर जो भी है वो आप निकाल के वापस से प्रक्रिया चालू करो, और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करो। क्योंकि आप जानते हैं जुलाई में एक और सुप्रीम कोर्ट का डेट लगी हुई है रिजवान अंसारी और शिक्षा मित्र की, तो अब समझ सकते। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जुलाई में भी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट की है रिजवान अंसारी और शिक्षा मित्रों की तरफ से। तो इसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्या पता सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग डिसीजन पे आ जाए। डबल बेंच को चैलेंज कर सुप्रीम कोर्ट गए थे रिजवान अंसारी, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। और इसमें 12 जुलाई को जो यूजीसी से रिपोर्ट मांगी है अगली सुनवाई में हाई कोर्ट ने, तो ये भी एक इसमें भी बहुत बड़ी बात निकल कर आएगी। अगर ये प्रश्न के उत्तर बदल जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस दिखने मिलेंगे आपको। लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि रिजवान अंसारी की डेट लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए मैटर ज़्यादा दिन अटकता भी नहीं है, जल्दी से जल्दी सुनवाई होकर मैटर ख़त्म होता है। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि उसमें क्या नतीजा निकलता है। और इसमें बच्चे जो चयनित हुए थे, जिन्हें अपनी डिस्ट्रिक्ट मिल गई थी, वो बड़े उत्साहित थे, लेकिन अब बहुत निराशा उनके मन में आ गई है। और सही में कहा जाए तो बहुत मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं बच्चे। जो भर्ती फरवरी 2019 में होनी थी, आज फरवरी 2020 निकल चुका है। अब क्या मालूम 2021 भी आ जाए, क्या ये भर्ती फिर से कोर्ट में लटकी रह जाएगी, या आगे कुछ इसका नतीजा निकलने वाला है। जो भी नतीजा निकलने वाला है वो सरकार निकाल सकती है। और मेरा बस यही मानना है कि जो भी अधिकारी हैं, ये जनहित में एक याचिका दायर करनी चाहिए कि पीएनपी के जितने अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। बस मेरा यही व्यक्तिगत राय है। और इसमें जो पास हुए अभ्यर्थी हैं उन्हें भी एक केस फाइल करना चाहिए कि
दूसरों की गलती या अधिकारियों की गलती वो क्यों भुगतें। 2 साल हो गए उनके मानसिक प्रेशर झेलते झेलते, कहाँ से लोन लेके क्या करके ज़मीन बेच के बेचारे एग्ज़ाम देते हैं, 500 हज़ार 1500 रुपये का फॉर्म डीडी सब भरते हैं, और क्या ये सब मिलता है आखिरी में। तो बड़ा बहुत पीड़ा होती है मुझे भी और बच्चों को भी। तो देखिए, इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सरकार की ही लापरवाही है। कुछ ना कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत सारी लापरवाही सरकार की है। चाहे तो भर्ती कर सकती थी, लेकिन उन्हें भर्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये सब ये रायता फैलाया है, जो ऑर्डर रिज़र्व होने के बाद लिस्ट निकाल के, और उसके बाद जाके 3 तारीख का जब ऑर्डर आ रहा है तो उसके ऊपर आप काउंसलिंग करवा रहे हो उसी दिन बच्चों को बुला के। तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता थी। और हर एक बच्चे का जितना जितना पैसा लगा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको माफ़ किया जाए, अगली लिस्ट में उनसे एक पैसा ना लिया जाए। यही जो नोटरी है, यही नोटरी को माना जाए, और एक और पैसा, अन्य पैसा खर्च ना कराए सरकार किसी एक बच्चे से, या तो इस सब का मुआवजा दे सरकार। तो यही देखने वाली बात है साथियों। बस आपसे यही कहूँगा कि आप अपना हौसला और मत छोड़िए, और अपना हिम्मत बना के रखिए, और कहीं ना कहीं आपको सही में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा मिलेगा आखिरी में सुनने को। और थोड़ा और सब्र कर लीजिए, जब इतना सब्र कर चुके हैं, देखिए कुछ ना कुछ ज़रूर निर्णय आएगा, और इस निर्णय का हम स्वागत सबको करना चाहिए। तो बस मेरी आपसे यही उम्मीद है, जब तक आप अपने आप को बिज़ी रखिए, व्यस्त रखिए, और इसका आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, और इसके ऊपर आप इतना गौर करना छोड़ दीजिए, और कृपया